हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि बी राइट एंगल है, तो बी हम लोग यहाँ पे लेंगे जहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए से मान लेते हैं और बी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी रहेगा यहाँ पे। तो इसमें दिया हुआ है कि ए बी कितना है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड करना है ए सी। तो हम लोग ए सी किस से फाइंड करेंगे, तो आप लोग को याद होगा कि हम एक थ्योरम बताए थे आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसमें ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हम लोग को पता नहीं है तो ए सी का स्क्वायर लिख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग ए बी हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे और ए सी का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 और 6। तो ए सी इज़ इक्वल टू √625। तो आप लोग को पता होगा ये 25 का स्क्वायर होता है। तो ए सी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पूछा है, साइन ए। तो ए के यहाँ जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन ए पूछा है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो परपेंडिकुलर देखिए ये है बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो हो जाएगा 7/25। अब कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हो जाएगा बेस क्या है, ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी निकालना है हम लोगों को। तो मतलब हम लोग अब थीटा जो है वो सी के पास लेंगे। ठीक है, अब उसको हम लोग सी को यहाँ पे मान लेते हैं और ए को यहाँ पे मान लेते हैं और बी को यहाँ पे मान लेते हैं। तो ए सी 25 सेंटीमीटर था और ए बी कितना था, ए बी 24 सेंटीमीटर था और बी सी कितना था, बी सी 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब सी क्या हम लोग थीटा ले लेते हैं क्योंकि साइन सी पूछा है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है बाई बी सी है। तो ए बी 24/7 ये हो जाएगा। अब कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 7/25। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए बी सी नहीं रहेगा, ए सी रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस तो ए सी ही है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा।
तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे देख लेते हैं। देखें तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r। तो देखिए इसमें PQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है RQ की वैल्यू। तो RQ की वैल्यू हम लोग किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो इसमें PR है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो QR हमें फाइंड करना है, तो QR का स्क्वायर ऐसे रख देंगे और PR का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो QR का स्क्वायर, PR क्या है 13 का स्क्वायर है और PQ क्या है 12 का स्क्वायर है। तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है और जब हम लोग इससे माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 2 आएगा। तो QR इज इक्वल टू √25 और इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। तो QR हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है क्या, tan P माइनस cot R। tan P पूछा है तो यहाँ पे tan P, तो यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो हाइपोटेनस ये हो जा रहा है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग tan P क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, QR लिखेंगे बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो जाएगा PQ। और अब पूछा है cot R, तो यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे थीटा मानेंगे अगर, तो हो जाएगा cot R क्या होता है, तो होता है cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें से क्या हो जाएगा, बेस इसमें हो जाएगा QR और परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। तो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ sin A इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, तो sin A हम लोग क्या पढ़े हैं, sin A हम लोग को गिवन है 3/4। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। A और ये B और यहाँ पे C। ठीक है, तो sin A क्या दिया हुआ है, A यहाँ पे है, तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है BC। तो BC है परपेंडिकुलर और इसमें हाइपोटेनस क्या है, तो AC है इसमें हाइपोटेनस AC। तो इस हिसाब से BC कितना हो गया, BC 3 सेंटीमीटर हो गया और AC कितना हो गया, AC हो गया 4 सेंटीमीटर। तो BC को हम लोग 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और AC को हम लोग 4 सेंटीमीटर बोल देते हैं। लेकिन AB हम लोग को अभी पता नहीं है, तो हम लोग AB को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से।
पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री पर है, तो AC का स्क्वायर हम लोग को पता है 4 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हम लोग को नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देंगे, और BC का स्क्वायर हम लोग को पता है तो 3 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो फिर AB का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, और फिर 4 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर। देखिए जब इधर से इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। और जब इसमें से तो 60 में से -9 कर देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A फाइंड करना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है cos A। तो cos A क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इधर देख लीजिए, बेस इसमें से बेस क्या है cos A के हिसाब से? बेस तो AB ही है। यहाँ पे देखें AB हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये √7 सेंटीमीटर हो गया। तो देखें बेस AB है और हाइपोटेनस AC है, तो हो जाएगा AB अपॉन AC, और बेस √7 था अपॉन AC कितना है? तो AC देखें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो √4 हो जाएगा। और फिर हमें फाइंड करना था tan A। तो tan A क्या होता है? tan होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है BC है, और बेस है AB। तो BC अपॉन AB। BC क्या है देख लेते हैं पीछे। BC देखिए BC 3 है और AB 7 √7 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 3 अपॉन √7। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि गिवन 15 cos A इज इक्वल टू 8, तो फाइंड करना है साइन A एंड सेक के। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? गिवन है cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है, तो cot A होता क्या? सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे A, B और C। तो देखिए cot A क्या होता है? cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें से बेस क्या हो जाएगा? बेस AB हो जाएगा, तो AB अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें से परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया AB कितना है? AB 8 सेंटीमीटर है, और BC कितना है? BC है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें AC को फाइंड करना है, तो AC को हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम लोगों को दिया हुआ है AC का स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, और AB दिया हुआ है हम लोगों को 8 का होल स्क्वायर प्लस BC 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर AC का होल स्क्वायर 8 8 जा 64, और 15 15 जा होता है 225। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 8 और 2। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू √289।
और ये परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, तो AC हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 17, ये भी 8 था और ये BC 15 था ना। तो हमें फाइंड करना है साइन A और सेक A। तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा 15/17। अब सेक A निकालना है, तो सेक A हम लोग क्या पढ़े थे, सेक A होता है, देखिए हम लोग आपको ये बार बार बताती नहीं हूँ, PBP अपॉन HHB, ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ये साइन का होता है और ये कॉस का होता है और ये टैन का होता है और ये कोसेक का होता है और ये सेक का होता है और ये कॉट का होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेक का ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस AC है, तो AC अपॉन बेस क्या है, तो बेस AB है, AB, तो हो जाएगा 17/8। तो आज के लिए बस इतना ही।